हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जो फुल प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चन का होगा। आज हम टीजीटी का करेंगे, पीजीटी का भी नेक्स्ट डे करेंगे। आज हम पूरा प्रैक्टिस 125 क्वेश्चन का है, जिसमें पैसेज को इंक्लूड नहीं किया है। पैसेज को अलग से करा देंगे। पैसेज को कराने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस चाहिए, तो उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है इसमें। और ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर बढ़ते जाएंगे, उसको नेक्स्ट लेवल तक क्वेश्चन आते जाएंगे। अभी इजी है, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड लेवल तक जाएंगे, जितना कि मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसने के चांस रहेंगे। आज वाले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। पहला प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान रखें, शुरू से लेके एंड तक बने रखें। और अगर आप सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप में। और वीडियो को लाइक करें। तो जितना आप लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, उतने ही अच्छे प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और फुल प्रैक्टिस सेट है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी तो आप जितना हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द मेलिफ्लोस शेक्सपियर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा इसको। तो मेलिफ्लोस शेक्सपियर किसने बोला था, ये कौन थे? ये बोला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, फ्रांसिस मेयर्स ने बोला था। इसका मतलब होता है, जो शेक्सपियर की जो भाषा है वो कैसी है? मधुर प्रभाव वाली भाषा है। स्वीट फ्लोइंग लैंग्वेज है शेक्सपियर की भाषा को। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड। जो शेक्सपियर का जो सोनेट थे, कलेक्शन आया था 144 जो सोनेट थे वो कब आए थे? 1609 में आए थे। और किसने पब्लिश कराया था? थॉमस थॉर्पी ने पब्लिश कराया था। ध्यान रखेंगे, थॉमस थॉर्पी ने इनको पब्लिश कराया था। द क्वालिटी, द लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन अकर इन। तो किस प्ले की ये लाइन है और कौन इसको बोलता है? ये लाइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है ये। इसको कौन बोलता है? पोर्सिया बोलती है। पोर्सिया बोलती है। और बताएं कमेंट में कि पोर्सिया किस रूप में इस लाइन को बोल रही है और किससे बोल रही है, आप कमेंट करके बताएं। विच शेक्सपियरियन प्ले इज ऑफन कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले। तो कौन सा प्ले है जो हमेशा कहा जाता है प्रॉब्लम प्ले? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर फॉर मेजर। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन शेक्सपियरियन सोनेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइन होती हैं। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि बोल्टा, एक होता है बोल्टा, आपने सुना होगा बोल्टा। बोल्टा शेक्सपियर के प्ले में, सोनेट में कौन सी लाइन से स्टार्ट होता है? ये आपके लिए टास्क है। ये तो सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा 14 लाइन का सोनेट होता है। लेकिन बोल्टा शेक्सपियरियन प्ले में कब आता है और इटालियन जो सोनेट होते हैं उसमें कब आता है? ये दो क्वेश्चन आपके लिए जरूर बताएं कमेंट में। जॉन मिल्टन्स लेसिदस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, का एग्जाम्पल है ये पेस्टोरल एलिजी है, जो 1637 में लिखी गई थी और 1638 में ये पब्लिश होती है। 1638 में, ध्यान रखेंगे, जो मैक्सिमम डेट मिलती है 1637 है जो लिखी गई थी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हाउ मेनी बुक्स। तो कितनी बुक्स में पब्लिश होता है? ये 10 बुक में पब्लिश होता है। और कब होता है? ये आपका 1667 में पब्लिश होता है पहली बार। और दूसरी बार कब आया था? इसमें 12 बुक थी, वो 1674 में आया था। ध्यान रखेंगे, 1658 में लिखना स्टार्ट किया था, 65 में कंप्लीट कर लिया था। और फ्लैग के कारण ये पब्लिश नहीं करा पाए थे, तो इन्होंने 67 में इसको पब्लिश कराया था 10 बुक्स में। और ये आपका 12 बुक्स में हो गया था 1674 में। आप कमेंट में बताएं कि सबसे छोटी बुक और सबसे लॉन्ग बुक कौन सी है लॉस्ट की, पैराडाइज लॉस्ट की। In which work did Milton justify the accusation of Charles फर्स्ट?
तो कौन सा इनका वर्क था, इसमें चार्ल्स फर्स्ट को ये क्या करते हैं, एक्सक्यूजन करते हैं। तो इनका कौन सा सही था, तो इनका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कब आया था, 1649 को आया था, 1649 को आया था। चार्ल्स फर्स्ट को बी हेडेड भी 1649 में होता है। ब्रिटन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो किस एज में, कितनी एज में ये क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, 44 साल की उम्र थी, 1652 में। 1652 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बीवी थी फर्स्ट, तो उनकी डेथ होती है, और 1652 पब्लिक क्या होते हैं, ये ब्लाइंड हो जाते हैं, और 1652 में इन्होंने जो ऑरेंज ब्लाइंडनेस का सोनेट है वो लिखना स्टार्ट किया था। हु इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू ड्राइटन, ड्राइटन के अकॉर्डिंग पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है कि कौन सा आंसर माने। तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। ड्राइटन किसको माना है, सैटर्न को माना है। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक कोकरमाउथ में जन्म हुआ था 1770 में, ध्यान रखेंगे 1770 में इनका जन्म होता है। द लिरिकल बैलेड्स बाय पब्लिश्ड इन कलेक्शन विद, किसके साथ पब्लिश हुआ था, तो ये कौन थे, एसटी कॉलेज के साथ पब्लिश करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो आया था 1798 में। ये फर्स्ट कलेक्शन आया था। इसमें 4 बुक थी कॉलेज की और 19 बुक थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई ध्यान से सुने। द स्टील सेड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, ये लाइन फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आती है। ये आपकी टिंटन एबी की लाइन है। टिंटन एबी लास्ट पोयम ऑफ द लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोयम है। ये टिंटन एबी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट, ये पोएट लॉरेट कब बनते हैं, तो ये कब बनते हैं, 1843 में बनते हैं, और रॉबर्ट साउथी के बाद बनते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल एनक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। किनको, इनको मॉरल एनक बोलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन बोलता है इनको, इनको बोलता है सेली। कौन बोल देता है, सेली इनको बोल देता है मॉरल एनक। हु जॉन गार्डसवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो गार्डसवर्दी के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1632 में मिला था। और किसके लिए मिला था, ये द फोर्थ साइड सागा नाम की सीरीज आई थी, उसके लिए इनको मिला था। द फोर्थ साइड सागा वाज रिटन बाय, तो इसे किसने लिखा है, तो गार्डसवर्दी साहब ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है। इन गार्डसवर्दी प्ले द स्ट्राइप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक कैपिटल और लेबर के बीच में क्या होता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और स्ट्राइप कब आया था, ये आप कमेंट करके बताएं, ये कब आया था। विच प्ले ऑफ गार्डसवर्दी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिटरी कॉन्फिडेंस, तो कौन सा प्ले है जिसमें सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट देखने को मिलता है, ये आपको कौन सा हो जाएगा, ये आपका देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका हो जाएगा जस्टिस। गार्डसवर्दी फर्स्ट नोबेल वाज पब्लिश्ड अंडर द सिडोनियम, इनका नाम था, तो उनका क्या नाम था, जॉन सिंजॉन, जॉन सिंजॉन के नाम से लिखते थे ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये पेपर में आया था, अभी जो पेपर हुआ था LT मेंस का मुफ्ती का होता है, उसमें आया था। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। इसमें गलती क्या है, इसमें डबल टी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। बी वाला जो है वो बी वाला सही है, इसमें डबल एम डबल टी डबल ई आता है, बाकी सब गलत हो जाएगा। इसमें गलती है, इसमें क्या है, डबल ई नहीं है, इसमें डबल एम नहीं है, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ फ्रेगाइल, तो फ्रेगाइल का मतलब होता है कमजोर, वीक होता है, तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो आप ये भी ध्यान रखें, पूछ क्या रहा है, एंटोनियम सिनोनियम, कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, ये होता है मजबूत। क्वेश्चन नंबर 23, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, ये आपका ईडियम से इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेंज फॉर बेटर, इसका मतलब होता है सुधार करना। फिल इन द ब्लैंक, ही इज ब्लाइंड, हिज डैश हिज वन फॉल्ट,
ब्लाइंड जब होता है, कोई अंधापन वो करता है, मतलब किसी के फॉल्ट को इग्नोर कर देता है, तो प्रपोजिशन टू आता है। ध्यान रखेंगे प्रपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा यहाँ, किसी की कमियों को अनदेखा कर देना। चेंज द फॉलोइंग बॉयज हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, तो ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। और ध्यान रखेंगे जब इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू होता है और एक कैसे शुरू हो रहा है, हु से शुरू हो रहा है, तो इसको बाई हुम से चेंज कर देंगे, तो बाई हुम आ जाएगा इधर। और बाई हुम आने के बाद ये पास्ट टेंस है, एच बी आएगी इसके अनुसार, दिस बुक के अनुसार तो बाज आएगी, बाज, तो बाई हुम बाज दिस बुक रिटन, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन द वर्ड दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ये आर्टिकल लगाया, ध्यान रखेंगे। अब ये आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई चीज़ आ रही है तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर यहाँ ऐसे होता, आर्टिकल होता फिर एडजेक्टिव होता तो एक वर्ड और होता, तो अब होता तो एडवर्ब होता, यहाँ क्या एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव प्रजाति से क्या करता है, घृणा करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपी, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब मानव द्वेषी होता है। कंप्लीट द सेंटेंस इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो आई डैश स्टे एट होम, तो यह क्या आएगा, यहाँ आपका जी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा, सेल आएगा। ये भी ध्यान रखें, इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इफ वाली क्लॉज होती है जिसमें कंडीशन होती है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जो मेन पार्ट होता है, जो मुख्य वाक्य होता है जिसे प्रिंसिपल से क्लॉज बोलते हैं, उसमें क्या आता है, आपका फ्यूचर टेंस आता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन की। द फेमिनाइन ऑफ कोल्ट, कोल्ट का आपको बताना है, का फेमिनिन जेंडर बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिली, क्या हो जाएगा, फिली हो जाएगा, घोड़ी का बच्चा होता है। विच इज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना है। सीनियर के बाद देन नहीं आता है तो गलत हो जाएगा, मोर सीनियर नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ही इज सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ टू प्रेपोजिशन आता है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पता होना चाहिए तभी सिंपल है, नहीं तो गलत करने की चांस ज़्यादा होते हैं। जो सिंपल होते हैं क्वेश्चन भाई गलत होते हैं। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट है वो क्या है, ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, तो ये क्या है आपका, ट्रेजी कॉमेडी है, क्या है, ट्रेजी कॉमेडी है, और रोमांस भी इसको बोला जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोटेशन है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन थॉट फ्री हु बाज सेड अबाउट शेक्सपियर, तो कौन शेक्सपियर के बारे में बोलता है, ये तो बोलता है मैथ्यू अर्नोल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखेंगे, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन थॉट फ्री। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर रिटन इन टोटल, तो 37 प्ले लगे थे। अब आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये टास्क क्या बताएं कि उसने जो लिखे हैं 37 प्ले वो कौन सी कैटेगरी में बांटे हैं। जब उसने 1623 में पब्लिश कराए थे, खुद नहीं कराए थे, दो लोग थे, हेनरी और कॉल्डेन ने ये पब्लिश कराए थे, तो उन्होंने किस कैटेगरी में इनकी प्ले को रखा था वो आप कमेंट करके बताएं। द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस, द लास्ट वर्ड ऑफ, ये लास्ट वर्ड किसके हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे, ईपी एलटी ग्रेड में आए थे प्री में कि लास्ट वर्ड कौन से हैं, तो ये आपके हैमलेट की लास्ट वर्ड है, द रेस्ट इज साइलेंस। शेक्सपियर्स वेनिस एंड एडोनिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1593 में पोयम आई थी, नरेटिव पोयम है ये, क्या है, नरेटिव पोयम है ये, बहुत ही सुंदर पोयम है इनकी। मिल्टन इज एरोनी पेजेटिका प्ली फॉर, ये किसको दिखाता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ द प्रेस। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द मेन फिगर इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, तो सैमसन एगोनिस्ट में कौन सा मेन फिगर है, इसमें हीरो पूछ रहा है, तो हमारा सैमसन, क्या हो जाएगा, सैमसन इसका आंसर हो जाएगा। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बहुत ही फेमस लाइन है, और पैराडाइज लॉस्ट की इसे कौन बोलता है, सेरन बोलता है। ये लाइन पूछी भी गई थी पेपर एलटी प्री में। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो थीम क्या है पैराडाइज लॉस्ट की, तो इसके थीम है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आप अपना फीडबैक जरूर चेक करें कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप, और अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हमें लगेगा कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, मिल्टन्स कॉमर्स, पहले आप आंसर करें फिर मैं बता दूंगा। मिल्टन्स कॉमर्स इज, तो ये कॉमर्स का क्या है, ये आपका मास्क है जो 1634 में आ जाता है, ये मास्क का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ड्स बाय द प्रिल्यूड इज नाउ में इज हाउ मेनी बुक्स, तो कितनी बुक है द प्रिल्यूड में। अब प्रिल्यूड पब्लिश कब होता है, 1850 में होता है, और ये खुद पब्लिश नहीं हुआ था, पोस्टह्यूमस हुआ था, इनकी वर्ड वाइफ थी मैरी हचनसन ने पब्लिश कराया था। तो ये कितनी बुक में होता है, 14 बुक्स में होता है। हु कॉल्ड वर्ड्स बाय अ लॉस्ट रीडर, तो कौन इनको लॉस्ट रीडर बोलता है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है। इन्हें कौन बोलता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको लॉस्ट रीडर बोलता है। वर्ड्स बाय द डैफोडिल इज आल्सो नॉन एज, जो डैफोडिल है उसे दूसरा नाम क्या है इसका, आई वंडर लॉन्ली एज ए क्लाउड, इनका दूसरा नाम इस पोएम का। डैफोडिल से क्वेश्चन जरूर बनता है। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कंटेन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो कौन सी पोएम है जिसमें ये लाइन आती है, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है वो आप कमेंट में बताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई हार्ट लीप्स अप। द सेटिंग ऑफ माइकल, माइकल की सेटिंग कहाँ रखी गई है, ये भी बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है, इसकी सेटिंग है लेक डिस्ट्रिक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ड्सवर्थ द सिल्वर बॉक्स प्राइज पब्लिश्ड, तो इनका जो वर्क था, पहला वर्क था सिल्वर बॉक्स प्ले है, ये कब पब्लिश होता है, तो 1906 में पब्लिश होता है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन गर्ल्सवर्थ प्ले, जस्टिस, तो जस्टिस का कौन सा प्रोटैगनिस्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्टी ग्रेड ये लगा हुआ है एल्टी ग्रेड में, ये पेपर में यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कौन है, विलियम फाल्डर, जो क्या चुरा लेता है, 9 से 90 पाउंड बना देता है, और किसके चक्कर में, रूथ हनीबिल के चक्कर में। गर्ल्सवर्थ बिलोंग टू द, तो गर्ल्सवर्थ किस एज से बिलोंग करते थे, तो ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे। द कंट्री हाउस इज अ वर्क ऑफ, द कंट्री हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1906 में आया था, ये आपका गर्ल्सवर्थ का वर्क है। गर्ल्सवर्थ रिफ्यूज द ऑफर, तो गर्ल्सवर्थ ने क्या चीज रिफ्यूज कर दिया था, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आप कमेंट में बताएं तो नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था। क्वेश्चन नंबर 51, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है मैकबेथ की सलोली की लाइन है, लाइफ इज अ बट अ वॉकिंग शैडो, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, बहुत आता है पेपर में। एन ओड इज यूजली एड्रेस, जो ओड होता है वो किसको एड्रेस करता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये पर्सनल और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्या होते हैं, ये पर्सनल और ऑब्जेक्ट होते हैं। स्टैंजा ऑफ ए 4 लाइन, एक स्टैंजा 4 लाइन का होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वार्ट्रेन, उसे क्वार्ट्रेन बोला जाता है। द सोलोलिकी इज टेक्निकल यूज्ड, सोलोलिकी होती है ये कहाँ यूज होती है, ये आपकी देखने को मिलती है, कहाँ मिलेगी, ड्रामा में, कहाँ मिलेगी, ड्रामा में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 55, कथार्सिस बहुत आता है पेपर में। कथार्सिस का मतलब होता है परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिटी एंड फियर आता है, और ये क्या कहता है, प्योरिफिकेशन कर देता है, ये आपको देखने को मिलेगा ट्रेजिडी में ओनली। द हीरोइक कपलेट बाय परफेक्टेड, तो हीरोइक कपलेट को सबसे अच्छा यूज किसने किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, फिर मैं बताता हूँ। ये किया था अलेक्जेंडर पॉप ने। लिरिक जो होता है वो क्या दिखाता है, लिरिक एक्सप्रेस करता है, ये दिखाता है आपको इंटेंस पर्सनल इमोशन को दिखाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द स्वान ऑफ एवोन इज टाइटल, द स्वान ऑफ एवोन किसको बोला जाता है, ये बहुत ही बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन है, तो ये विलियम शेक्सपियर को ये बोला जाता है। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो ये 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था व्हाइट और सरी, अर्ल ऑफ सरी। द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये लाइन है, ये किसकी लाइन है, ये आपकी थॉमस गरी की लाइन है, इलेजी रुटनी कंट्री चर्चा जो 1651 में आई थी, बहुत ही फेमस ये पर्सनल इलेजी है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि कैसी इलेजी है, पेस्ट्रोल है या पर्सनल है, और पिछली बार पेपर में काफी क्वेश्चन ऐसे बने थे इलेजी के ऊपर।
द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एग्यूजमेंट, मतलब क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा इंक्रीज। इसका मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है एकदम दयालु टाइप का, तो क्या हो जाएगा काइंड हो जाएगा। एंटोनियम ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, और आपको बताना है इसका एंटोनियम, उसका उल्टा बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा होप। एंटोनियो बैरन, ये सिंपल क्वेश्चन है, बैरन का मतलब होता है बंजर, इसका मतलब होता है फर्टाइल, क्या हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जो वर्ड्स की बात करता है, वर्ड्स रखी जाती हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो ऐसे उड़ती हैं, ऐसे उड़ती हैं, ऐसे उड़ती हैं, ऐसे उड़ती हैं, तो वर्ड्स कहाँ होगा एवियरी, क्या हो जाएगा एवियरी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एपियरी और एवियरी जो वाला होता है इसमें बीज रखी जाती है मधुमक्खी। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो हमेशा एक जैसा रहता है तो उसे बोलते हैं स्टोइक, क्या बोलते हैं उसको स्टोइक बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड आई एम बिजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई एम बिजी। नाउ, नाउ का क्या हो जाता है देन हो जाता है, तो किस में देन दिया है, ये दो तो होंगे नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। बी और डी में क्या अंतर है, इसमें टोल्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है, ध्यान रखेंगे, टोल्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई सिंपल क्वेश्चन है, गलत होने की चांस ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, ये टोल्ड वाला आपको सेट कन्फ्यूजन कर सकता है। चलिए द इनडायरेक्ट, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ये पेपर अभी KBS का मेंस का हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अब ये द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है, ये परम बात सत्य है। अब इसमें देख पा रहे होंगे आप, अब इसमें द सेड है, तो इसमें क्या सेज दिया है, टोल्ड दिया है, दोनों गलत हो जाएंगे। मैं बताया था कि टोल्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है, या गलती होने की चांस है। अगर बाज दिया इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, कौन सा सेंटेंस इसमें एरर है, नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग, बिल्कुल सही है, जो आई है उसके अकॉर्डिंग एम आया बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइदर नॉर इधर और ये और आता है, नॉर आता है, जो पास में सब्जेक्ट होता है वर्ब के उसके अकॉर्डिंग आता है, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गलत पार्ट पूछा है, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, ये भी सही है। ब्रेड एंड बटर आर मेनी फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं क्या होना चाहिए, इज होनी चाहिए, यहाँ आर कर दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, ये हाँ सिंस आएगा, ये बहुत पेपर में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत आता है पेपर में। आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे प्रेपोजिशन, ईडियम और सब्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। टू क्राई अ वल्फ मीन्स होता है, ये भी अच्छा ईडियम है 61-71 का, इसका मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स अलार्म, झूठी वो देना, झूठा अलार्म देना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72, अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पोर्टेंट मेमोरेबल डे होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो आप इसमें बताएं क्या गलती है, ग्रामर, रिसीवली और सेपरेटली, तो इसमें गलती कौन सी है, इसमें कौन सा गलत है, इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो है सेपरेटली। सेपरेटली क्या होती है, एस ई क्या होती है, SEPARA, सेपरेट ऐसा लिखा जाता है, तो सेपरेटली ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ई आती है, ए आती है, ए आती है, उसके बीच में आर आता है, तो इसकी जो गलती है उसमें क्या गलती है, इसमें ई नहीं आएगा, ए आएगा, तो इसमें डी वाला पार्ट एकदम गलत है। ग्रामर ठीक है, रिसीव सही है, बिलीव सही है। पैसे बनाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये वाक बनेगा लेट से। अब ये वाला तो होगा नहीं, ये सिंपल ही रहा है, ओपन शुड बी ओपन, ये ओपन शुड होगा, द डोर शुड बी ओपन, ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई सजेशन की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही डाइड डेथ कॉलेरा, वो कहाँ से मर गया, कॉलेरा से मर गया, तो कॉलेरा डाइड के सेंस में जब बात आती है बीमारी की तो ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है डाइड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 67, यू मस्ट अबस्टेन डैश बाय, तुम्हें दुख, तो अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना, तो यहाँ फ्रॉम आती है, परहेज करने की सेंस में क्या आता है, फ्रॉम आता है, बचना होता है। द प्लूरल ऑफ शिप, शिप का क्या होता है, शिप का बहुवचन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलती हो जाती है।
सिप का सिप नहीं होता, सिप नहीं होता, सिप लाइक नहीं होता, सिप का सिप ही रहता है, सिप का सिप ही रहता है, ये दोनों एक जैसा ही होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो ब्रेव, ब्रेव का अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। ये भी बहादुरी, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। इन अ ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, पढ़ा लिखा हो, ये राइटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेडेस्टेरियन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर, तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें चारों में से वो शेक्सपियर का है, तो कौन सा है, बी, पेरिकल्स। रिटर्न ऑन ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, काय का एग्जाम्पल है आपका, तो ये का है, इटालियन सोनेट है। मैं बता रहा था ये बहुत आता है पेपर में, यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इटालियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए सी डी सी होती है। वो दो तरह की राइम होती है। जो सेस्टेड होता है वो बदला जा सकता है, लेकिन आपका जो ऑक्टेव होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड के ऑथर कौन है, तो आपके वर्ड्सवर्थ साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वन गिवन इट स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन इटसेल्फ द क्वाट फ्रॉम, ये किसका क्वाट है, ये आपका गार्ल्सवर्दी का क्वाट है और जस्टिस से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, द नेगेटिव कैपेबिलिटी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेगेटिव कैपेबिलिटी को टर्म को कॉइन किसने किया है, कीट्स ने, और किसको ये रेफर करता है, ये किसमें ये इसके जिक्र करता है, ये आपको कमेंट में बताना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आता है, उसमें डबल एन आता है, तो डबल एन किस में है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, डबल एन आता है। क्वेश्चन लिखो, इसमें एक एन और लिखो और AIR लिख दो। चेंज द डिग्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आपको डिग्री बनाना है, इसमें बनेगा इसका डिग्री बनेगा, इसका दोनों बन सकता है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। नो अदर डेमोक्रेसी इज लार्ज एज इंडिया, बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो E और B हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 88, ऑन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो कौन सा व्यक्ति है जो कॉइन्स कलेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टू स्मेल अ रैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। टू स्मेल अ रैट, पेपर में सिंपल लगता है लेकिन बहुत आता है, किसी पर संदेह करना होता है। टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, सी इज एज बिजी एज, वो इतना बिजी है जितना कि, कौन बिजी कौन होता है, तो बिजी होती है बी, कौन होती है, मधुमक्खी होती है। ऐसे क्वेश्चन भी 2016 वाली TGT में बने थे। द नरेटिव पोएम ऑफ एपिक प्रोटैगनिस्ट बट अ ट्राइबल सब्जेक्ट, ये एक छोटी सी बात होती है, उसमें बड़ा चला के दिखाया जाता है, उसे बोलते हैं मॉक एपिक। जैसे एक अपना देखा होगा जो द रेप ऑफ द लॉ क्या था, गुड एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक, उसमें छोटी सी बात को पतंगा बना दिया गया है, तो मॉक एपिक का गुड एग्जाम्पल है ये, तो आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है LT मेंस में प्री में आई भी। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्लोब थिएटर इज एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है, जो 1599 में बना था, और 1613 में हेनरी VIII परफॉर्म हो रहा था, तो इसमें आग लग जाती है। तो किससे जुड़ा हुआ है, विलियम शेक्सपियर। द डार्क फ्लावर इज ए नोबेल बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये माइनर वर्क है विलियम जॉन गाल्सवर्दी का, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स अबाउट लूसी पोएम्स, लूसी पोएम है वो कितनी पोएम है, लूसी पोएम, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कितनी पोएम है, ये आपका ये 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। इन विच ईयर बाद मिल्टन बॉर्न, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इनका जन्म कब हुआ था, 1608 में, 1608 में इनका जन्म होता है। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न, तो इनका जन्म 1564 है और डेट 23 अप्रैल। टिंटन एबे, टिंटन एबे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टिंटन एबे है वो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 97 का ड्रामेटिक लिरिक, क्या हो जाएगा, ड्रामेटिक लिरिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ड्रामेटिक लिरिक है ये, ना कि ड्रामेटिक मोनोलॉग। गाल्सवर्दी स्टाइफ वाज पब्लिश्ड, जो स्टाइफ है वो कब पब्लिश हुआ था, 1909 में ये पब्लिश
होता है। हु इज द विलन इन ओथेलो, ओथेलो में कौन है जो क्या है विलन का रोल निभाता है? तो ओथेलो में कौन है? वो इयागो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा विलन माना गया है विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसमें इयागो मोटिव लेस विलन है आपका। मिल्टन रॉट पैराडाइज रिगेंड, जो पैराडाइज रिगेंड है वो कब लिखी थी इन्होंने? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और 1671 में आई थी पैराडाइज रिगेंड और सैमसन एगोनिस्ट दोनों एक साथ आई थी। क्वेश्चन है स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको फिल करना है, ये आपको फिल करना है। कंजक्शन देर आएगा, वैन आएगा, देन आएगा या वाल आएगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वैन आएगा। स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ क्या आता है? आपका वैन आता है। नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। और कौन सा वाला? THAN वाला। क्वेश्चन नंबर 102 अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तो मेहनत नहीं करोगे यू डैश नॉट पास। ये कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन है जहाँ आपका बिल का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ आपका बिल का प्रयोग किया जाएगा, आप पास नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 103 टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि टू डू एग्जैक्ट टू राइट थिंग, किसी चीज़ का बिल्कुल सही निशाना लगाना होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनियम अबंडेंट, ये बहुत आता है पेपर में। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसका आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल, भरपूर या प्रचुर मात्रा में। एंटोनियम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, और एंटोनियम बुझा है तो इसका सिंपल है क्या? डिफीट हो जाएगा, डिफीट। अ पर्सन हु इज ओवर 70 ईयर्स ओल्ड, एक कोई व्यक्ति 70 ईयर्स ओल्ड है उसको क्या बोलेंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। 70 वर्ष का व्यक्ति, इसे बोलेंगे सेप्टिवजेनेरियन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछता है ऑक्टो मतलब होता है 70 से 79, 70 से 89, सेक्सा होता है, नॉन होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। द डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है, इलाज करता है, तो उसे बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज अ कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सा ऐसा नाउन है जो कलेक्टिव है? तो क्या है? फ्लीट हो जाएगा, फ्लीट। ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस अनकाउंटेबल नाउन मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुक एक कॉमन नाउन है। ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश, एम ए इन इंग्लिश है। एम ए हिंदी में कैसे लिखोगे? एम ए ऐसे लिखोगे। हिंदी के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका? बॉबल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? एन आ जाएगा यहाँ, आपका क्या आ जाएगा? NMA। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। द एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है बहुत ही प्रिय होना, वेरी डियर, वेरी डियर हो जाएगा, वेरी डियर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये आपका वन वर्ड है, स्टडी ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पक्षी विज्ञान से बोलेंगे। चेंज टू पैसिव, पैसिव सिंपल है, अच्छे से आप बदल सकते हैं इसको। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। तो क्रिकेट, और ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल बीइंग लगा के इसमें खत्म कर देंगे। तो देखो बी वाला तो होगा नहीं, सी वाला नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और पूरी कल्पना कर रहा है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता, तो क्या हो जाएगा? उड़ जाऊं, ये क्या हो जाएगा? बर आ जाएगा, ये इसमें वर का प्रयोग किया जाएगा। कैलस मीन्स क्या होता है? कैलोस, इस बहुत ही अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है संवेदनहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डेंड और इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये किसने बोली थी? अब्राहम लिंकन ने बोली। ये आपकी डेमोक्रेसी से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। द सॉलिटरी रीपर बाज ए गर्ल, जो सॉलिटरी रीपर थी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, वो क्या थी? वो स्कॉटिश थी, आयरिश थी, इंग्लिश थी, वेल्स थी। वो कैसी गर्ल थी? स्कॉटिश गर्ल थी, वो स्कॉटलैंड की थी।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शेक्सपियर किंग लियर ये क्या है? जो किंग लियर का जॉनरा है वो क्या है आपका? ये एक ट्रेजेडी है और ग्रेट ट्रेजेडी है, बहुत अच्छी ट्रेजेडी है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन इज ब्लाइंडनेस एंड्स विद, जो ऑन इज ब्लाइंडनेस है वो खत्म कैसे होता है? होप से, रेजिग्नेशन, टू गॉड्स विल, एंगर, डिसअपियर। तो कहाँ से खत्म होता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिग्नेशन टू गॉड्स विल। गॉड्स प्रति प्ले आर कॉल्ड, जो गॉड्स प्रति की प्ले उनको बोला जाता है सोशल प्ले, रोमांटिक प्ले, एब्जेक्ट प्ले, हिस्टोरिकल प्ले। ये क्या है? सोशल प्लेज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट्स वाज द एस्कर्जन? तो ये वाला जो वर्क है इनका एस्कर्जन, ये कब पब्लिश होता है? तो ये 1814 में ये पब्लिश होता है। अच्छा क्वेश्चन है और ये 9 बुक में आया था। इसमें कितनी बुक है? 9 बुक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी गलत होने की चांस रहते हैं। इसमें दोनों ही आंसर हो जाएंगे, इसमें पॉलीग्लॉट और ये दोनों हो जाएंगे, लिंग्विस्ट भी होता है, ये दोनों ही इसमें आंसर हो जाएंगे। अगर दोनों आते हैं तो ऐसा देगा नहीं, एक ही देगा, पॉलीग्लॉट देगा या लिंग्विस्ट देगा। टू मेक बोथ एंड्स मीट, क्वेश्चन है 122, टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो इसका मतलब है कि आय के अनुसार जीवन जीना, आय के अनुसार जीवन जीना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू लिव विद इन वंस इनकम। और क्वेश्चन नंबर 123, द एडजेक्टिव ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एडजेक्टिव क्या बनेगा? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा गोल्डन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एडोनिस इज एन एलिजी इन द डेथ ऑफ, तो किसकी डेथ पर लिखी गई है? ये 1821 में आई थी, पीबी सेल ने लिखा है और ये लिखा है जॉन कीट्स की। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है पेपर में, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। हु इज द ऑथर ऑफ द फोर्टसाइड सागा, तो फोर्टसाइड सागा का ऑथर कौन है? और लास्ट क्वेश्चन आएगा तो जॉन गार्ड्सवर्दी इसका ऑथर है। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन थे, इसमें हमने पैसेज को इंक्लूड नहीं किया है, पैसेज को अलग से करा देंगे। और कमेंट में बताएं आपको कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, और आप जितना लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हम डेली प्रैक्टिस कराएंगे और ज़्यादा मोटिवेट होकर ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर आप वीडियो को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमारा मन भी डिमोटिवेट हो जाता है, फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और ये जो लेवल है इसको हम अप करते ले जाएंगे, इसमें हम कोटेशन को भी ऐड करेंगे। कोटेशन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रेपोजिशन को भी लेके आएंगे, हर चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये बस एक शुरुआत है, आज एक दिन में कोई नहीं बन जाता, तो एक दिन में ये प्रैक्टिस सेट है और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।